हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। लेट एक्स टी वाई टी सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू टी एक्स माइनस वाई। If x1t, y1t and x2t, y2t are two solutions and phi t equal to x1t, y2t minus x2t, y1t, then d phi upon dt is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है -2 फाई, सेकेंड 2 फाई, थर्ड में -5 एंड फोर्थ में 5। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टी वाई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टेस्ट टी, मतलब ये एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ही तो है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स टेस्ट इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टी वाई। एंड इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू टी एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास फाई टी दिया हुआ है एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन। ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी का फंक्शन है, तो हम इसे लिख देंगे एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन। अब फाई डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो पहले जैसे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो यहाँ पे पहले x1 का करेंगे तो x1 टी, y2 को एज इट इज़ प्लस x1 को एज इट इज़ y2 डैश माइनस x2, यहाँ पे पहले x2 का करेंगे y1 एज इट इज़ तो x2 डैश y1, फिर x2 को एज इट इज़ y1 का करेंगे तो y1 डैश। अब देखिए यहाँ पे हम x1 डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x डैश इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टी वाई, तो x1 डैश क्या हो जाएगा माइनस x1 प्लस टी वाई1। इसी तरह से y2 डैश एंड x2 डैश y1 डैश, इन सब की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस x1 प्लस टी वाई1 इंटू y2 प्लस x1 मल्टीप्लाई में टी x2 माइनस y2 माइनस इंटू में है माइनस x2 प्लस टी y2 इंटू y1 माइनस x2 टी x1 माइनस y1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस x1 y2 प्लस टी y1 y2 प्लस x1 x2 टी माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस टी y1 y2 माइनस x1 x2 टी प्लस x2 y1। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल होगी उनको कैंसिल कर देंगे एंड जो बाकी टर्म बचेगी उनको लिख लेंगे। तो देखो ये टी y1 y2 प्लस में है एंड यहाँ से ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से x1 x2 टी ये प्लस एंड ये माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास टर्म कौन सी बचेगी, एक तो टर्म हमारे पास ये बचेगी माइनस x1 y2, एक ये माइनस x1 y2, तो ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू x1 y2। फिर एक टर्म हमारे पास x2 y1 एंड ये भी x2 y1, तो भी ये भी ऐड होकर क्या आ जाएगी 2 इंटू x2 y1। अब इसको हम लिख सकते हैं -2 को कॉमन ले लेंगे एंड इंटू में x1 y2 माइनस x2 y1। ये वैल्यू हमारे पास पाई की दी हुई है, देन यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 5। अब देख लेते हैं किसमें ये ऑप्शन में है, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ -2 5, देन फर्स्ट करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड बाउंड्री कंडीशन है y1 प्लस अल्फा वाई डैश 1 इक्वल टू 1, y2 प्लस बीटा वाई डैश 2 इक्वल टू 2 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू -2, अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू 2, या फिर अल्फा इक्वल टू -3 बीटा इक्वल टू 2/3। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, log x इक्वल टू z रखते हैं, जिससे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाता है d इंटू डी माइनस 1 एंड यहाँ पे x की जगह d प्लस 2 इंटू वाई। मतलब ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। देन रूट्स क्या आ गए 1 एंड 2, तो यहाँ से CF क्या हो जाएगा C1 e की पावर z, क्योंकि हमारे पास x क्या है यहाँ पे e की पावर z। देन C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z। एंड अगर e की पावर z है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब e की पावर z को तो x लिखेंगे और e की पावर 2z को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर। तो ये वाई एक्स आ गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश एक्स क्या आ जाएगा C1 प्लस 2 इंटू C2x। और हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y1 प्लस अल्फा वाई डैश 1 इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी y1 की। फिर इस इक्वेशन में
एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई डैश 1 की, एंड फिर इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस अल्फ़ा C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, एंड यहाँ से लिख सकते हैं C1 1 प्लस अल्फ़ा प्लस C2 इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब एक कंडीशन हमारे पास दी हुई है y2 प्लस बीटा वाई डैश 2 इक्वल टू 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 2 रखना है, वाई एक्स में एंड वाई डैश एक्स में, और दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन में रख देंगे जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। देन यहाँ से क्या जाएगा 2c1 प्लस 4c2 प्लस बीटा c1 प्लस 4c2 इक्वल टू 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 प्लस बीटा इंटू c1 प्लस c2 इंटू 4 प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2। अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, c1 एंड c2 के कोफिशिएंट्स को लिख देंगे, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे C1 का कोफिशिएंट 1 प्लस अल्फ़ा, C2 का 1 प्लस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे C1 का 2 प्लस बीटा एंड C2 का 4 प्लस 4 बीटा, एंड मल्टीप्लाई में C1 C2 इस तरह से इक्वल टू ये 1 और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हम ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 4 प्लस 4 बीटा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 4 प्लस 4 बीटा माइनस 1 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 प्लस बीटा, या फिर लिख सकते हैं 4 प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 माइनस बीटा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल टू 0। इनको क्या किया हमने, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी वैल्यू तो इस इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई इक्वेशन 2 प्लस 3 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल टू 0। अब हम 1 बाई 1 ऑप्शंस को चेक करेंगे, जिस भी ऑप्शन के लिए अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई देन वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -1 एंड बीटा की 2, तो ये वैल्यू सॉल्व हो गया गई 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इससे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये पार्ट बी से क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन को हमें चेक ही नहीं करना है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ -2 एंड बीटा की वैल्यू है 2, अल्फ़ा की -2 एंड बीटा की 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से ऑप्शन थर्ड में -1 एंड बीटा की वैल्यू है -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन में अल्फ़ा की वैल्यू -3 एंड बीटा की वैल्यू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से है क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है लेट x बी ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल डैश प्लस e की पावर t स्क्वायर x इक्वल टू 0 फॉर t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 pi, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 pi सच दैट xt इक्वल टू 0 इज फर्स्ट ऑप्शन में इक्वल टू 1, सेकंड में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, थर्ड में इक्वल टू 2 एंड फोर्थ में ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है। जैसे हमारे पास दिया हो लेट वाई एक्स बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन of the ordinary differential equation y double dash plus qxy equal to 0, where qx is greater than 0 for every x greater than 0 and integration 1 to infinity qx dx equal to infinity, then yx has infinite number of zeros on positive x axis। मतलब अगर हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इस तरह से दी हुई हो y डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, जहाँ ये जो क्यू एक्स है ये क्या हो ग्रेटर देन 0 हो एंड इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, देन yx has infinite number of zeros on the positive x axis। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से दी हुई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल डैश प्लस e की पावर t स्क्वायर एक्स टी इक्वल टू 0, इसी तरह से दी हुई है इसी फॉर्म में, एंड यहाँ पे qx क्या है हमारे पास e की पावर t स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर टी स्क्वायर डी टी, ये भी इन्फिनिटी आएगा। देन हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया एक्स टी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़। इस थ्योरम से देखें तो वाई एक्स हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो यहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन एक्स टी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़। अब अगर ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट में तो दिया हुआ इक्वल टू 1, जबकि हमारे पास सॉल्यूशन सेट के पास में इनफाइनाइट जीरोज़ मिले हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी 1 तो होगी नहीं, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स टी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़, देन सेकंड करेक्ट। थर्ड में दिया हुआ इक्वल टू, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ में दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सेकंड और फोर्थ ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और बाकी के दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से है क्वेश्चन है। लेट एक्स टी वाई टी सेटिस्फाई फॉर टी ग्रेटर देन 0 डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू -x प्लस वाई
डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वाई, एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो इक्वल टू वन, देन एक्स टी इज इक्वल टू, फर्स्ट में है ई की पावर माइनस टी प्लस टी इंटू वाई टी, सेकेंड में वाई टी, थर्ड में ई की पावर माइनस टी इंटू वन प्लस टी, एंड फोर्थ में है माइनस वाई टी। तो बताना इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई एंड डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वाई। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वाई। देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल को सेपरेट कर ले तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस डी टी, एंड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा log वाई इक्वल टू माइनस टी प्लस इंटू सी वन। लॉग सी वन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस टी। फिर देखिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या दी हुई है, वाई जीरो इक्वल टू वन, देन ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सी वन इक्वल टू वन मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टी की जगह जीरो एंड वाई टी की जगह जीरो रखने पे हमें क्या मिल रहा है, वाई जीरो इक्वल टू वन, तो यहाँ से हम ये अप्लाई करेंगे देन सी वन इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई ना ई की पावर माइनस टी, वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस टी। फिर इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स, मतलब जैसे अगर y और x की फॉर्म में दिया हुआ तो यहाँ पे x और t का फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर p की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो e की पावर 1 डॉट डी टी, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर t। फिर कैसे फाइंड करते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर t, देन x इंटू ई की पावर t इक्वल टू इंटीग्रेशन में वैल्यू क्या आती है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी टू, देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी टू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स ई की पावर टी इक्वल टू टी प्लस सी टू। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक्स जीरो इक्वल टू वन, देन यहाँ से हमें मिल जाएगा सी टू इक्वल टू वन, इस पर अप्लाई करेंगे तब फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एक्स ई की पावर टी इक्वल टू टी प्लस वन, या फिर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी, इस ई की पावर टी को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, देन ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी, या फिर ई की पावर माइनस टी को कॉमन ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू टी प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस टी। अब ये तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन थर्ड में ई की पावर माइनस टी वन प्लस टी, तो ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी, एंड ई की पावर माइनस टी को यहाँ पे हम वाई लिख देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इंटू वाई प्लस ई की पावर माइनस टी, जो ऑप्शन में दिया हो उस फॉर्मेट में बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है ई की पावर माइनस टी प्लस टी इंटू वाई टी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड थर्ड ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए।